छोटी छोटी बातें हमारे जीवन को सुखी बनाने वाली होती है। आज मैं सबसे पहले तो आरोग्य के कुछ खास नियम बताता हूँ। दिनचर्या में एक तो हम काल भोजनम आरोग्य कराणम, समय से खाना खाना, एक छोटी सी बात। अब ये मैं 5-7 बातें बहुत गहरी जो मैंने स्वयं अनुभव की, अपने बड़ों से सुनी और शास्त्रों में पढ़ी। शास्त्रों के सूत्र हैं ये, जीवन के अनुभव हैं ये, और वैज्ञानिक अनुसंधानों से प्रमाणित सत्य हैं ये। समय से भोजन करें। वैसे आजकल 4 बार खाने के लिए लोग बोलते हैं, लेकिन मैं कहूँगा 3 बार खाना खाएं। नाश्ता हल्का लें, जिसका जैसा सामर्थ्य है। बच्चे हैं, पहलवान हैं, बुजुर्ग हैं, बहुत अधिक विद्या के क्षेत्र में कार्य करने वाले लोग हैं, अलग अलग क्षेत्रों में जो कार्य करने वाले लोग हैं, अपने सामर्थ्य के अनुसार सुबह नाश्ता, प्रातः आशीष को बोला जाता है। उसमें दूध है, दलिया है, खिचड़ी है, अंकुरित सबसे अच्छा होता है। वैसे मैं कहूँगा एक जैसा नाश्ता नहीं लेना चाहिए। कभी नाश्ते में आप ओट्स लीजिए, कभी खिचड़ी दही लीजिए। बहुत ही ज़्यादा जिनको खाने में रुचि होती है तो 15 दिन में, महीने में 1-2 बार पराठे खा लीजिए। किसी किसी को रुचि होती है तो मैं उसके लिए बता रहा हूँ। वैसे मैं पराठे का पक्षधर व्यक्ति नहीं हूँ, स्वयं भी नहीं खाता हूँ। और यदि आप मेरा पूछते हैं तो मैं तो सुबह उठ करके गिलोय लेता हूँ। वैसे सबसे पहले उठते ही आंवला एलोवेरा का जूस गर्म पानी में मिला करके पीता हूँ। वह बालों के लिए, आँखों के लिए, स्किन के लिए, पेट के लिए, एनर्जी के लिए, और हमारे रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, रज, ओज, अष्ट धातुओं की पुष्टि के लिए बहुत आवश्यक है। आंवला रसायन है, घृत कुमारी भी आयु को बढ़ाने वाला है, मांसपेशियों को, हड्डियों को मजबूत करने वाला है। तो आंवला एलोवेरा जूस सुबह उठ करके पानी से ले लिया करें, गिलोय पिया करें। मैं तो चाहता हूँ कि सारे देश के लोग, छोटे बच्चों से लेकर के बड़ों तक, लोग अलग अलग तरह के वैक्सीन्स लगाते हैं, अलग अलग तरह के हेल्थ टॉनिक लेते हैं, अलग अलग तरह के विटामिन्स लेते हैं, अलग अलग तरह के न्यूट्रिशंस की पूर्ति के लिए फूड सप्लीमेंट्स लेते हैं, कुछ विटामिन्स खाते हैं। विटामिन डी, विटामिन B12 की कमी हो जाती है, कुछ लोगों में कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है। अलग अलग प्रकार की डेफिशिएंसी से बचने के लिए देखिए, यदि आपके शरीर में कोई डेफिशिएंसी नहीं है, यदि आपके शरीर में किसी भी तरह के कोई नेगेटिव एनर्जी, कोई टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स जो है, विजातीय तत्व आपके शरीर में संग्रहित नहीं है, वो इकट्ठे नहीं हुए हैं, तो आप रोगी हो ही नहीं सकते। ये छोटी सी बात है। बॉडी जब एसिडिक बहुत अधिक हो जाती है, कई प्रकार के टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स बॉडी में बढ़ जाते हैं, कुछ चीज़ों की डेफिशिएंसी हो जाती है, उसी से फिर ये सारा बैलेंस बिगड़ने लगता है। और फिर आपके रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, रज, ओज, ये अष्ट धातुएं आपकी गड़बड़ होने लगते हैं। केमिकल्स और हार्मोन्स का बैलेंस बिगड़ने लगता है। एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो जाता है। वात, पित्त, कफ का संतुलन बिगड़ने लगता है। उसको जो भी शब्द दे, हम रोगी हो जाते हैं। तो मैं बार बार इसके ऊपर चिंतन करता हूं। वैसे लाखों करोड़ों लोगों को हमने जागरूक कर दिया है, वो गिलोय पीने लगे। सबसे अच्छा है गिलोय का काढ़ा पिए, दूसरा है उसकी गोली खाएं। और ये ताजी गिलोय ना मिले तो आप सूखी गिलोय जो पतंजलि से मिलती है, आप उसका काढ़ा बना करके पी लें।